जय हिंद आप सभी को। चलिए आइए फिर से हम लोग न्यू क्लास में आए हैं जो कि रीजनिंग का ही क्लास है। इससे पहले हम लोग रीजनिंग का 10-12 वीडियो डाल चुके हैं। अगर उसको आप लोग नहीं देखे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। चलिए देखते हैं आज का हम लोग का फर्स्ट सवाल क्या है, उसको आप आज देखने चलेंगे। पहला सवाल हम लोग का क्या है और कैसे, इसको देखिए। आज सबसे पहला सवाल हम लोग का क्या है, इसको देखिए ध्यान से। करें कि 9 जिस प्रकार 80 से संबंधित है उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा। देखिए पहला सवाल देखिए, इससे पहले आप लोग हम बता चुके हैं कि अगर आप लोग का स्क्वायर और क्यूब कंप्लीट होगा तो इस सवाल में कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। चलिए पहला सवाल देखिए, पहला सवाल में क्या लॉजिक है इसको आप लोग बताइए। पहला सवाल में किया क्या, देखिए करें कि 9 जिस प्रकार 80 से संबंधित है उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा। इसको आप लोग बनाइए, क्या लॉजिक है इसमें बनाइए। इसमें भी आप लोग को 5 सेकंड देते हैं, बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं और 9th और 10th के भी जितने बच्चे हैं हमारे चैनल से ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए तैयारी कर सकते हैं। चलिए इसमें देखिए क्या लॉजिक चल रहा है। इस सवाल में लॉजिक क्या है देखिए एक बार ध्यान से। देखिए इस सवाल में लॉजिक क्या है, देख के आपको पता लगना चाहिए कि हमको 9 से कितना लाना है। 9 से हमको 80 लाना है। देख के आपको कुछ लगना चाहिए कि 9 से 80 लाना है। देख रहे हैं, देख के कुछ लगना चाहिए कि 9 से कितना लाना है हमको, 9 से 80 लाना है। यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, 9 से 80 लाना है यानी 9 का स्क्वायर -1। यहाँ किया है 9 का स्क्वायर और -1 किया है। 9 का स्क्वायर कितना होता है देखिए, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 -1 करेंगे तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा। देख रहे हैं लॉजिक क्या है इसमें। एक बार जो अंक दिया उसका स्क्वायर और -1 क्या किया इसमें, जो अंक दिया उसका स्क्वायर और कितना 1 -1 कर। देखिए यहाँ था कि एक बार 9 का स्क्वायर और -1, 9 का स्क्वायर और कितना 1 -1 किया था ना। अब यहाँ सेम देखिए, जैसे यहाँ लॉजिक हम लोग का चला है वैसे सेम लॉजिक अगले में भी होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ 10 का स्क्वायर माइनस कितना 1, यहाँ देख रहे हैं यहाँ -1 किया क्योंकि 9 का स्क्वायर -1 किया, तो यहाँ भी हम 10 का स्क्वायर -1 करेंगे। देखिए 10 का स्क्वायर 100 और -1 करेंगे तो कितना आएगा 99, यानी 99 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कह रहा है कि 9 जिस प्रकार 80 से संबंधित है उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा, 10 99 से संबंधित होगा। क्लियर हो गया सवाल। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि 6:20 7:7 करें कि 6 जिस प्रकार 20 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा। आप लोग बनाइए इसको, क्या लॉजिक है इसमें देखिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है इस सवाल में, इसको बनाइए आप लोग, क्या लॉजिक है इसमें देखिए। एक बार देखिए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, प्रयास कीजिए बनाने का, बनाइएगा, आपसे हर एक सवाल बनेगा, कोशिश कीजिए। चलिए देखिए इसमें लॉजिक क्या है। सिंपल आप लोगों को दिख रहा है कि 6 से हमको 20 लाना है, 6 से 20 लाना है। स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, गुना कीजिए, भागा कीजिए कुछ, लेकिन 6 से कितना लाना है, 20 लाना है। 6 से 20 ही लाना है ना। अब देखिए यहाँ लॉजिक क्या चला था, यहाँ 6 है, यहाँ 6 से 20 लाना है हमको, यही करना है ना। तो 6 से 20 कैसे आएगा, देखिए यहाँ 6 है, 6 गुने 3 अब +2। देखिए इसमें 2 बार, एक बार गुना एक बार 2, देख रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। 6 है तो 6 में गुना किया 3 से, 6 3 18 प्लस कितना किया है, +2 किया है, आ गया 20। यहां नहीं समझे, आइए यहां आइए, देखिए 7 है, एक बार 3 से गुना प्लस कितना 2, जो अंक दिया उसमें 3 से गुना किया +2 को जोड़ा, समझ गए। अब देखिए यहाँ 6 दिया था, 6 में 3 से गुना किया प्लस कितना जोड़ा 2 जोड़ा, तो 6 3 18 प्लस 2 जोड़ेगा 20 आ गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ 7 दिया है, 7 में 3 से गुना करेगा प्लस कितना जोड़ेगा 2 जोड़ेगा, 7 3 21, 21 और 2 कितना होता है, 21 2 23, 21 2 कितना होता है 23 होता है, यानी इसका आंसर कितना आएगा 23 आएगा। अब कहा जाए तो 6 जिस प्रकार 20 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित है, 7 हमारा 23 से संबंधित होगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि दीपा दोनों छोर से, देखिएगा कल वाले वीडियो में हम ऐसे सवाल करा चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए, आपसे आसानी से सवाल बनेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी हम लोग न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग पहुंच जाए। देखिए कह रहा है कि दीपा दोनों छोर से कितने स्थान पे, 40वें स्थान पे। कौन से स्थान पे, 40वें स्थान पर है, 40वें स्थान पर है। तो उसके बीच
कितने लोग होंगे, उसके बीच, यहां कह रहे कि उसके बीच कितने लोग होंगे, यही कह रहा है ना, कितने लोग होंगे। चलिए देखिए इसको ध्यान से, कह रहा है कि दीपा दोनों छोर से, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि दीपा दोनों छोर से कौन सी स्थान पे, 40वें स्थान पे। फिर से पूछा है दोनों छोर, लेफ्ट एंड राइट दोनों पूछा है। अगर एक एंगल पूछेगा तो इसमें दूसरा सूत्र हम लोग यूज करेंगे, लेकिन अगर लेफ्ट एंड राइट दोनों सेम पूछा तो आप लोगों को बता चुके हैं कल, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, क्या बताएं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करेंगे। अब देखिए यहां पूछा है कि दीपा दोनों छोर से कौन से स्थान पे, 40वें स्थान पे। अब दोनों छोर से 40वां स्थान पे, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, एक बार देखिए, इसको हम बताए थे लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट प्लस राइट, यही बताया था ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस कितना 1। अब देखिए लेफ्ट से भी 40 और राइट से भी 40, दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों 40-40, देखिए ध्यान से देखिएगा, यानी लेफ्ट से भी राइट और राइट से भी, लेफ्ट से भी 40 और राइट से भी 40, माइनस कितना 1। देखिएगा दोनों को एक बार ऐड करेंगे, 40 80 माइनस 1 करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा 79। देखिए नहीं समझे, देखिए एक सूत्र याद होना चाहिए, अगर दोनों एंगल से कभी पूछ दे कि लेफ्ट एंड राइट से 40वें स्थान पे, तो सिंपल सा है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस कितना 1, यानी लेफ्ट में भी 40 और राइट में भी 40, माइनस कितना 1, यानी दोनों को जोड़ेंगे 80 आएगा, 80 में 1 माइनस करेंगे तो 79, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि 13:170, 13:170 14:8, करे कि 13 जिस प्रकार 170 से संबंधित है, करे कि 13 जिस प्रकार 170 से संबंधित है, तो 14 किससे संबंधित होगा, इसको बनाइए। तो इसमें क्या लॉजिक है देखिए, 5 सेकंड इसमें आप लोग बनाइए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। इस सवाल में क्या लॉजिक है इसमें, देखिए एक बार सवाल को, करे कि 13 जिस प्रकार 170 से संबंधित है, उसी प्रकार 14 किससे संबंधित होगा, बनाइए क्या लॉजिक है, देखिए इसमें प्रयास कीजिए बनाने का, क्या लॉजिक चल रहा है इस सवाल में। 13 जिस प्रकार 170 से संबंधित है, उसी प्रकार 14 किससे संबंधित होगा, ये सवाल है ना, बनाइए। चलिए आइए देखिए इसमें लॉजिक क्या, एक बार ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए 13 ना, 13 बोला, 13 जिस प्रकार 170 से संबंधित है, 13 से हमको 170 लाना है, बता चुके हैं आप लोग को, गुना कीजिए, जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, लेकिन 13 से कितना लाना है, 13 से हमको कितना लाना है, 13 से 170 लाना है, यही लाना है ना। देखिए 13 का स्क्वायर प्लस 1, एकदम आसान था, अगर आपको स्क्वायर याद था, क्यूब याद है तो आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए 13 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, प्लस 1 करेंगे 170 आ गया, देखिए तो देख रहे हैं, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1 ऐड किया 170 आ गया, क्लियर है। यहां भी सेम है, अब 14 से पूछा है, 14 किससे संबंधित होगा, ये पूछा है ना। यहां देखिए 14 का स्क्वायर प्लस 1, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 1 करेगा कितना होगा 197, आंसर नहीं समझे, जितना अंक दिया उसका स्क्वायर प्लस कितना प्लस 1 ऐड किया, ध्यान रखिएगा, इसमें जितना दिया था उसका स्क्वायर 13 दिया, 13 का स्क्वायर और प्लस क्या किया है प्लस 1 ऐड कर दिया है, तब 13 का स्क्वायर 169 और प्लस 1 ऐड करेगा तो 170, क्लियर है। अब देखिए 14 दिया, 14 का स्क्वायर 196, अब प्लस 1 करेगा तो 197, क्लियर है यहां तक। चले अगले सवाल में, चलिए आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 6:40 7:8। चलिए इसको बनाइए, इसमें क्या लॉजिक है, इसको बनाइए। कह रहा है कि 6 जिस प्रकार 140 से संबंधित है, उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा, बनाइए इसको। कह रहा है कि 6 जिस प्रकार 6 जिस प्रकार 40 से संबंधित हो, तो 7 किससे संबंधित होगा, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, 5 सेकंड आप लोग के लिए बनाइए इसको, क्या इसमें लॉजिक है देखिए। देखिए क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, इस सवाल में बनाने का प्रयास कीजिए इसको। चलिए देखिए इसमें लॉजिक क्या है, यहां 6 है, 6 से हमको 40 लाना है, यही ना, यानी 6 से 40 लाना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6, इसमें ए लॉजिक था, एक बार 6 था तो 6 का स्क्वायर प्लस 10 किया है माइनस 6 किया, कैसे, यहां ध्यान से देखिए, 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 10 माइनस 6, अब 36 और 10 कितना होता है 46, 46 माइनस 6 करेगा कितना आएगा, देखिए तो 40 आ गया, नहीं समझे, एक बार और समझिएगा, यहां जितना अंक दिया उसका स्क्वायर
+10 जोड़ा है -6 किया है। अब तो समझ में आया होगा। 6 का स्क्वायर 36, 10 जोड़ेगा 46, 46 में 6 घटाएगा 40। क्लियर हो गया। सेम लॉजिक यहां देखिए, 7 है, 7 का स्क्वायर +10 माइनस कितना 6। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 +10 करेगा -6 करेगा, यही करेगा ना। तो देखिए अब यहां करेंगे हम तो कितना होगा 9 और 4 1 5। अब इसमें से कितना घटाना है 6 करना है, 59 में से 6 घटाना है। तो 59 में से 6 घटाना कितना होगा 53 होगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 53 होगा। यानी कहा जाए तो 6 जिस प्रकार 40 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा 7 53 से संबंधित होगा। क्लियर है। आगे चले, चलिए अगला सवाल, आज का अगला सवाल क्या है उसको देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए यहां ध्यान से, 8:4 6:8 करा कि 8 जिस प्रकार 4 से संबंधित है उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा। इसको आप लोग बनाइए, इसमें 5 सेकंड आप लोग के लिए बनाने का प्रयास कीजिए सवाल को। 8 जिस प्रकार 4 से संबंधित है उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा, इसको बनाइए। क्या लॉजिक है देखिए इसमें ध्यान से, लॉजिक क्या चल रहा है इस सवाल में।